I start with the name of Allah who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar and I am from Sarklan. Today my topic of discussion what is mathematics. देखें जी, हम देखेंगे कि हमारे पास मैथ होता क्या है. जब हम स्टार्ट करते हैं अपने एजुकेशन करियर का, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा होता है तो वो क्या करते हैं, हम उसको स्कूल में जाके छोड़ते हैं. तो वहाँ पे मेन उसके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो हमारे पास होता है जी, उसको हम नाम देते हैं तब अलिफ पे. ये मैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ. जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं जी ABC. और जो तीसरा मेन हमारे पास सब्जेक्ट आता है उस टाइम उसको हम बोलते हैं 1 2 3. मीन्स कि हमारे पास अलिफ बे आ गया, ABC आ गई और 1 2 3 आ गया. तो इसमें अलिफ बे को तो हम जानते हैं, जब ये अपने साथ ग्रूम होकर बड़ा होता है तो हमारे पास एक लैंग्वेज बन जाती है, इसको हम नाम देते हैं उर्दू का. इसके बाद ABC विद द स्टेप ऑफ ग्रूमिंग क्या बन जाता है हमारे पास, इंग्लिश. उसके बाद हमारे पास क्या बनता है 1 2 3, इसको हम देखते हैं तो विद स्टेप ऑफ ग्रूमिंग ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैथ्स. तो यहाँ से पता चला अलिफ बे भी एक लैंग्वेज, ABC भी एक लैंग्वेज. तो ये क्या चीज़ है, इसको पढ़ने का वहाँ पे मकसद क्या था, हम काउंटिंग क्यों पढ़ते हैं. तो वहाँ पे इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो 1 2 3 है ये मैथ्स इटसेल्फ क्या है, एक लैंग्वेज है. तो मैथ्स को हम अगर इस तरह डिफाइन करें कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज, मैथ्स इज अ लैंग्वेज. तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो टीचर्स हमें देख रहे हैं वो इस बात पे कंफ्यूज हो रहे होंगे. शायद टीचर्स तो नहीं होंगे लेकिन स्टूडेंट तो कंफ्यूज होंगे कि मैथ्स एक लैंग्वेज किस तरह है, इसको समझता कौन है. तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा. जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हम किसी भी शॉप पे जाते हैं या अपनी सराउंडिंग में कोई भी चीज़ हमने लेनी होती है तो हम क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं किसी शॉप पे, क्या हमें क्या चाहिए, हमें जी इतनी शुगर चाहिए यानी चीनी चाहिए, कितनी 2 kg हमें चीनी चाहिए. तो क्या इसमें देखें सिंबल कौन से आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक इसमें kg आ रहा है. बाकी हमारी जो मदर टंग है या हमारी जो भी कौमी ज़बान है उसमें हम यूज़ करके इसको यूज़ करते हैं. लेकिन इसमें ये 2 चीज़ें जो आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, तो ये 2 चीज़ें मैथ्स से आ रही हैं. तो इसको देखें, कोई भी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन, वो हमारे पास कम्बिनेशन होती है मुख्तलिफ चीज़ों का, उसमें विकेबलरी आती है. तो मैथ्स की विकेबलरी यही है. तो इस तरह मैथ्स एक लैंग्वेज है. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इससे पहले मैं आपको इसकी एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन के गिर्द लेके आता हूँ, जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसको मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. तो मैथ्स हमारे पास क्या होती है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं लॉजिक्स, नंबर्स, रीजन्स, शेप्स और उसके अलावा लॉजिक्स और रिलेशन वगैरह, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. तो हमारे पास लॉजिक्स, मेन चीज़ हमारे पास आ रही है लॉजिक्स. इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, शेप्स. लॉजिक्स और शेप, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहे हैं. देखें, जब भी हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जितनी भी यूनिवर्स क्रिएट है उसकी कुछ ना कुछ शेप होती है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, देन अपने ज़हन से इसको रिकग्नाइज करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है क्या. तो देखें, कोई भी हम शेप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे गिर्द कोई एक पहाड़ बना हुआ है तो उसकी शेप इस तरह की होती है. तो इस तरह की जितनी शेप्स हैं, और इसके अलावा अगर हम सड़क को देखें तो इट्स मूव्स लाइक दैट. इसी तरह हम अपने सराउंडिंग में, हम अपने घरों को देखें, मकान को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाती है, इस तरह की. इसमें जो पहाड़ थे बाय नेचर था, सड़क उसी में कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके, मॉडिफिकेशन करके हमारे पास क्या बन गया, हम सड़क बना लेते हैं, फिर हमारे पास ये चीज़ें आती हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हमें नज़र आती हैं. तो इस शेप्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पैराबोला की फॉर्म बनती है, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैथ्स में होती हैं, और मैथ इनको एक्सप्लेन करता है बड़े अच्छे तरीके से. मैंने शुरू में बात की कि मैथ एक लैंग्वेज थी, तो मैथ एक लैंग्वेज थी तो कन्फ्यूजन ये होती है ये एक लैंग्वेज किस तरह है. उसके बाद मैंने आपको ये वाली इसकी थोड़ी एग्जाम्पल दी कि शायद आपको समझ आ जाए. अच्छा, तो ये लैंग्वेज किस तरह है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखें जी, हमारे पास ये एक लैंग्वेज ऐसे नहीं है कि हम इससे डायरेक्ट बोल के बात कर सकते हैं किसी से, जिस तरह हम उर्दू यूज़ करते हैं या इंग्लिश यूज़ करते हैं. तो ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिशियंस. हमारे पास एक बहुत ही फेमस हमारे मैथमेटिशियन थे, गैलीलियो नाम था उनका. उन्होंने इसको इस तरह कोट किया, द मैथ इज़ अ लैंग्वेज इन विच द गॉड एक्सप्रेस द एंटायर यूनिवर्स. मीन कि अल्लाह ताला ने ये जितनी यूनिवर्स बनाई इसमें उसने मुख्तलिफ शेप्स रखी, तो इन सारी शेप्स को एक्सप्लेन किया गया किसमें, मैथमेटिकली फॉर्म में.
इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि हम फिजिक्स में अगर जाते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, इवन कि कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे पास होता क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, दीज ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस। लेकिन इसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत ही फेमस रिलेशन है, मैथ एनर्जी रिलेशन, उसको हम लिखते हैं E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दूसरा हमारे पास एक रिलेशन होता है F इक्वल्स टू एम ए, ये बहुत फेमस है, इस वजह से मैंने ये लिख दिया। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। देखिए यहाँ पे आइंस्टाइन की ये इक्वेशन और ये किसकी, न्यूटन की इक्वेशन। तो न्यूटन और आइंस्टाइन बेसिकली दोनों मैथमेटिशियंस थे। तो उन्होंने किया क्या, ये एस्ट्रोनॉमर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। तो इसने जब इस रिलेशन को एक्सप्लेन करना था, उसने इसकी एक थ्योरी दी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या कंप्यूटर साइंस में या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं जब भी एक हम उसको अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, देन उसके बाद हमेशा हम ये चीज़ लिखते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म या इन मैथ्स फॉर्म। तो मैथ्स फॉर्म में लिखने का मकसद क्या था, क्या हमने कभी कोई मैथ को पढ़ते हुए इस तरह लिखा हुआ इन फिजिक्स फॉर्म, इन केमिस्ट्री फॉर्म? हम नहीं लिखते, हम इन चीज़ों को नहीं लिखते, हम सिर्फ इस चीज़ को लिखते हैं मैथमेटिकली फॉर्म, बिकॉज द मैथ एक लैंग्वेज है। ये किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E हैज इट्स ओन मीनिंग, दिस साइन हैज इट्स ओन मीनिंग, दिस हैज इट्स ओन, और C के अपने मीनिंग्स हैं। इसमें हम देखते हैं जी हमारे पास E क्या एनर्जी आ रही है, M हमारे पास मैस आ रहा है, C क्या आ रहा है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, देन ये जो आप इसके ऊपर आ रहा है तो ये क्या होता है हमारे पास स्क्वायर होता है जो उसकी पावर 2 आ रही है। तो देखें इस इक्वेशन को, इन सारे लफ्ज़ों को इकट्ठा करके हमने किस में एक्सप्लेन कर दिया, मैथ्स की फॉर्म में। तो इट्स मीन यहाँ पे ये मैथ्स एक लैंग्वेज है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। दूसरी चीज़ देखें हमारे पास आता है रिलेशन फोर्स का। फोर्स हमारे पास न्यूटन ने कहा था कि फोर्स किसकी इक्वल होती है, जब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो देखें ये सारी एक चीज़ मैंने फॉर्मल लैंग्वेज में बात की, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। लेकिन जब हमने इसको मैथ्स में लिखा तो इन शॉर्ट वे F इक्वल्स टू M और A, ये हमारे पास मास आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फोर्स थी, और ये क्या था, साइन ऑफ इक्वलिटी। ये हमारे पास होता है साइन ऑफ इक्वलिटी। तो देखें तो मैथ्स ने इस चीज़ को किस तरह एक्सप्रेस कर दिया, जस्ट हमने सिंबल यूज़ किए, अगेन सिंबल यूज़ किया, अगेन हमने मैथ्स का एक रूल यूज़ किया, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। तो मैथ की ये खूबसूरती है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदाज में एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा हम जब देखते हैं जो हमारे रोज़मर्रा का जो हमारा मतलब कंसेप्ट है, हम जो मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ रही हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन या ये तो इसको भी छोड़ दें, अब ये चीज़ देखें 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11, यानी कि ऐड 3 to 8 इक्वल्स टू 11, ये हमारी फॉर्मल लैंग्वेज। लेकिन जब हम इसमें को मैथ्स की फॉर्म में देखते हैं तो 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। तो ये क्या था, एक हमारी अपनी लैंग्वेज और एक कौन सी थी, मैथ्स की लैंग्वेज जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद आप देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 12। ये तो हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने इस पर गौर नहीं किया कि ये चीज़ लिखी हुई क्या है। ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है 3 4 टाइम्स इक्वल्स टू 12, ये फॉर्मल लैंग्वेज। तो मैथ्स की ज़बान में देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 12। देखें जिस तरह उर्दू इट्स ऑन विकेबलरी रखती है, इसी तरह इंग्लिश की अपनी विकेबलरी है, पश्तो कोई भी ज़बान, पंजाबी देखें, हर चीज़ की एक अपनी विकेबलरी है, अपने रूल्स हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। सेम इसी तरह मैथ्स के ये अपने रूल्स हैं, इनको अपने रूल्स के मुताबिक एक्सप्लेन करता है। तो मैथ्स की विकेबलरी में क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास मैथ्स की विकेबलरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है नंबर्स। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास आ जाते हैं सिंबल। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है इसका, ये इसके नंबर्स आ गए, ये इसके सिंबल्स आ गए, ये इसकी विकेबलरी में आ रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि हर जो लैंग्वेज होती है उसकी अपनी एक ग्रामर होती है, वो उस ग्रामर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो इसकी ग्रामर क्या है, इसका अपना सिंटैक्स या इसके अपने रूल्स। तो ये रूल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते रहते हैं कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और माइनस या डिवाइड करने वाले को हम किस तरह यूज़ करते हैं, BDM से उनका नाम होता है। इसी तरह जब हायर लैंग्वेज में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगेन आ जाते हैं
मतलब जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चले जाते हैं, जितनी हम इसकी डेप्थ में जाते हैं तो हमारे पास इसके मुख्तलिफ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, उनको हम यूज़ करके इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाते हैं या इवन कि आप यहाँ पे आते हैं मैट्रिक में, तो वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूलेज आ जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये चीज़ें आती हैं हमारे पास, ये चीज़। तो ये क्या था, उन्होंने इस पे काम किया और इसकी ग्रामर को एक्सप्लेन कर दिया। हम इसको छोड़ के इसको यूज़ नहीं कर सकते, मैथ को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें देखें क्या थी, इसकी प्री डिफाइंड मीनिंग्स, इसकी विकेबलरी आ गए, इसके रूल्स आ गए, तो इसके सिम्बल्स वगैरह आ गए। देखें कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें उसके रूल्स होते हैं, उसकी विकेबलरी होती है, उसकी ग्रामर होती है। तो ये तीन चीज़ें किसी भी लैंग्वेज में आने के लिए ज़रूरी होती है। एक और चीज़ कि जब हम कहते हैं कि ये कोई एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की डेफिनेशन लोग इस तरह भी करते हैं कि एक ऐसा सोर्स या ऐसा सेट ऑफ या ऐसी हमारे पास कम्बिनेशन मुख्तलिफ सिम्बल्स या मुख्तलिफ लॉजिक्स का, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए मैथ से हम डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन यानी कि टॉकिंग के जरिए हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि मैथ होता है, ये किसी भी चीज़ को अपने खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन करता है। जो इस मैथ को समझते हैं वो उस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ सिंबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। ये हमारे पास लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी। तो ये आम जनरल जो पब्लिक है, ये आम जो स्टूडेंट होते हैं, इवन के एफएससी के स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं समझेंगे, लेकिन जो हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं वो समझते हैं कि इस सिंबल का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी। मीन कि यहाँ पे एक इंटीजर आ रहा है जो वहाँ पे मौजूद है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर बिलोंग्स टू जी। तो ये इसको इस तरह एक्सप्लेन करता है, तो इसको समझने वाले ही इसको समझ सकते हैं। जिस तरह अगर मैं उर्दू स्पीकर हूँ या इंग्लिश स्पीकर हूँ तो मैं पश्तो नहीं बोल सकता, या इसके अलावा कोई भी और ज़बान आ जाए, अरबिक वगैरह, जो मुझे डायरेक्ट समझ नहीं आएगी उसको बोलने वाले। तो इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमारे पास मैथ्स था, मैथ्स ने क्या किया, जब हम मैथ्स को यूज़ करते हैं तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं तो मैथ्स की जो खूबसूरती है, इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं तो इसके ये साइन चेंज नहीं हो सकते, इसकी ये 1 2 3 ये इसकी काउंटिंग चेंज नहीं हो सकती, इसके प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें इसकी चेंज नहीं हो सकती, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहती हैं। उसके बाद जो मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस थे इसके बारे में मुख्तलिफ बात की, तो इवन के मुख्तलिफ मैथमेटिशियन या मुख्तलिफ लोग इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि मैथ्स इज़ एवरीथिंग अराउंड अस, कि हमारे पास ये मैथ, हमारे इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें हैं ये सारी मैथ्स हैं। किस तरह मैथ्स हैं वो मैंने आपको एग्जांपल दी शेप्स की। तो हमारे इर्द गिर्द में हम जो कुछ भी देखें वो किस फॉर्म में आ रहा होता है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स में आ रहा होता है। ये कर्व्स आ रही हैं, इस सब की स्टडी को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास ये एक इंटायर, एक हमारे पास जो बड़ा इसका बनता है, जो सब्जेक्ट बोले इसको कुछ भी नाम दे दें, तो उस पूरे सब्जेक्ट में इन तमाम चीज़ों की स्टडी आ जाती है। तो वो जो स्टडी, इन चीज़ों की स्टडी है, इन चीज़ों की स्टडी, ये सिंबल्स आ गए, ये चीज़ें आ गई, ये सारे इसके नंबर्स, रूल्स वगैरह सबको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट बनता है जिसको हम नाम देते हैं मैथ्स का। तो उसमें जो इसको एक्सप्लेन करना था ये था कि ये एक लैंग्वेज है और इसको समझाने के लिए ये थोड़ी बहुत एग्जांपल दी। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझा होगा और आपके माइंड में कुछ चीज़ आ गई होगी कि ये मैथ क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।